जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलबी मैथ्स एकेडमी में जो आज का हम टॉपिक फिर आप लोग कवर कराने वाले परसेंटेज जो आज कवर कराएंगे, जो आपको फेल पास वोटिंग पर जो मतदान में होता है, जितना प्रतिशत होला है इतना प्रतिशत है, उस पर आधारित आज हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आप थोड़ा सा गौर करें। आप क्वेश्चन की हम चलते हैं, थोड़ा सा गौर करें। आपकी क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा बिल्कुल ईजी वे में। क्वेश्चन आपका है जो क्लास आपका 10 है, ये आपका 10 है। कहता है क्वेश्चन एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक परीक्षा में आपको अधिकतम अंक अधिकतम अधिकतम अंक आपको 900 प्राप्त करता है। 900 है। एक आपको एक छात्र को अधिकतम अंक आपको 33% मिलने पर वह 45 अंकों से 45 अंकों मिलने से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उत्तीर्णांक कितना है? उत्तीर्णांक कितना है? आप थोड़ा सा गौर करिए। देखिए दोस्तों, आपको इस चैनल पे आपको एसएससी जीडी रेलवे, आपका ये रेलवे का प्रश्न है, ये आपका रेलवे का है, आपका ये एनटीपीसी का है। एनटीपीसी, आरपीएफ, आपका आरपीएफ हुआ, आपका ग्रुप डी हुआ, ये सब लेवल का आपका क्वेश्चन है। यूपीएससी, बीपीएससी, आप एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल जो चीज़ का भी तैयारी करते हैं, आपका एकदम बिल्कुल इजी वे में तैयारी यहाँ करा जाएगा। जीके, जीएस, रीजनिंग में तैयारी किया जाएगा। थोड़ा आप बशर्ते इस चैनल पर सपोर्ट करें। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है। एक छात्रों को अधिकतम अंक 33% मिलने पर वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण कहने का मतलब फेल हो जाता है। तो उत्तीर्णांक कितना है? तो यही कहता है एलबी राय का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। थोड़ा सा आप देखिएगा, एकदम बिल्कुल साफ समझ जाएगा। अब देखिए, ये कहता है जो देखिए 900 है। अब 900 आपका कितना है? 33%। 33 बटा कितना? 100 और प्लस कितना है? 45। अब देखिए 0 से 0 काटिए और 3 इसको गुना कीजिए। 29 27 के साथ, और 29 27 और 2 29, 297 प्लस कितना? 45। इसको जोड़ कीजिए तो 5 7 12 के 2 9 4 13 और एक आप कितना? 14, 2 1 3, यही 342 अंक मिलेगा। तो आपका क्या होगा? उत्तीर्णांक अंक कितना है? तो आपका 342 अंक है। यही का है तो पलक भर में, यही एलबी राय का कमाल है, मैथ्स का धमाल है, जो आपको पलक भर में सेकंडों में जवाब देना है। सब दिन आप मैथ पढ़े हैं, फिर भी मैथ से डर लगता है, इसीलिए आपको मैथ से डरना नहीं। कह दीजिएगा एलबी राय से पढ़ के आए। एलबी राय का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन आपको फिर समझा देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। एक परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है। एक छात्र को अधिकतम अंक 33% मिलने पर वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण करने का मतलब फेल हो जाता है। तो उत्तीर्णांक कितना है? तो 900 गुने 33 बटा 100 प्लस 45 है, तो ये 297। इसको 0 से 0 काट दी है, तो 297 प्लस 45 342 अंक इसका उत्तीर्णांक है। आप जो थोड़ा सा देखिए, गौर करें, एकदम बिल्कुल ईजी वे में समझ जाइएगा। यही कहता है जो आपका एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में। आप थोड़ा सा गौर करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप गौर करें, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा। यही अगर एसएससी जीडी, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, आपको सीडीएस, एनडीए की भी तैयारी कराया जाता है। इस चैनल पर थोड़ा सा बनल रहे, एकदम देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से। आपका एक क्वेश्चन फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आपका क्वेश्चन कहता है जो एक परीक्षा में एक छात्र परीक्षा में आपका 25% 25 अंकों प्राप्त करता है, 25 अंकों प्राप्त करता है, 25 अंक प्राप्त करता है और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, 15 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसका उत्तीर्णांक 20% है, 20% है, 20% है, तो उसका पूर्णांक कितना है? पूर्णांक कितना है? आप देखिए, गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ। देखिए, एक छात्र परीक्षा में 25 अंकों प्राप्त करता है और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसका परिणाम उत्तीर्णांक मतलब जो पास होने की 20% है, तो उसका पूर्णांक कितना है? देखिए, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप एकदम बिल्कुल से समझ जाएगा। माना कि कुल आपका पूर्णांक है। पूर्णांक कितना है? x है। आप देखिए क्या कहता है, x का 20% बराबर कितना? 25 और प्लस 15, तो x प्लस कितना? x गुने कितना? 20% बराबर कितना है आपका? 40। आप देखिए, जो आपका यहाँ क्या कीजिएगा, 20, आपका जो 40 और गुने कितना? 100 बटा क्या कीजिएगा? 20, 20 दूना 40, आपका कितना पूर्णांक आ गया? यही 200 नंबर आपका आ गया। जो कितना नंबर आया? 200 नंबर आपका आया। कितना नंबर आया? 200 नंबर। थोड़ा सा आप देखिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझिएगा। 200 नंबर। एक छात्र परीक्षा में 25 अंकों प्राप्त करता है और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसका उत्तीर्णांक 20% है, तो उसका पूर्णांक कितना है? तो यही कहता है, माना कि कुल पूर्णांक x है, x का 20% बराबर 25 प्लस 15, अगर पास फेल होता है तो उसका नंबर को जोड़ दीजिए, तो 25 से 15 40, x का 20% बराबर 40, तो यही 40 गुने 100 बटा 20, 20 दूना 40, 200 नंबर। तो आपका पूर्णांक कितना था? तो उसका 200 नंबर था। आप एकदम कह दीजिएगा, जेलेगी से पढ़ के मैथ्स को एकदम गर्दा छोड़ा दीजिए, उसका बुखार छोड़ा दीजिए, क्योंकि आप सब दिन मैथ से पढ़े फिर भी आपका मैथ से डर लगता है। इसी लिए कहिएगा डरिएगा मत, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाना है, प्रश्न को देखना है, सेकंडों में जवाब दे देना है और नौकरी को प्राप्त कर लेना है। सरकारी नौकरी की अगर सपना आपकी है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा जम के। ये ना लालापू की मेहनत करने से आपकी काम नहीं चलेगा। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए और एकदम गौर, परीक्षा की दृष्टि से एकदम आपको VI क्वेश्चन है, VVI है। थोड़ा सा देखिए एकदम, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है जो एक विद्यार्थियों को एक विद्यार्थियों को 40 अंक मिलते हैं, 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल होता है, जबकि उसके पास होने के लिए
पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। 40% अंक चाहिए आपको, 40% अंक चाहिए उसको, 40% अंक चाहिए। तो अंकों का सर्वयोग क्या है? तो चाहिए तो अंकों का सर्वयोग क्या है? अंकों का सर्वयोग क्या होगा? देखिए, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलता है। क्वेश्चन आपको कहता है जो एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो आपको अंकों का सर्वयोग क्या है? फिर देखिए, माना कि कुल पूर्णांक, इसको उसी तरीका से बनाना है। माना कि आपको कुल पूर्णांक मतलब टोटल पूर्णांक कितना है, पूर्णांक मानकर चलिए क्या चलते हैं, एक्स। अब क्या कहता है, एक्स का क्या कहता है, 40%। 40% बराबर क्या है, 40 है आपका। 40 आप प्लस देखिए 40, पास फेल वाला को जोड़ दिए तो यहाँ क्या लिखेगा, 80। 80 गुने कितना, 100 बटा कितना, 40। आपका 40 गुना क्या कीजिएगा, 80। आपका कितना आ जाएगा, 200 अंक। यही आपका सर्वयोग अंक है जो 200 अंक है। आप एकदम कहिएगा जेलवीरा से मैथ्स पर क्या है, आपको बुखार आज छोड़ा देंगे। इसीलिए आपका एक्स का 40% पास फेल वाला को एक जगह जोड़ दीजिए, 80 गुने आपका 100 बटा 40 गुना 80, 200 नंबर आ गए। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो कहता है एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो अंकों का सर्वयोग क्या होगा, मतलब योग क्या होगा। भाषा को थोड़ा पकड़िए, जो आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी रेलवे बैंक आपका पीओ का सारे इस लेवल को क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझिएगा आपको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यही है एलवीरा का कमाल और मैथ्स का धमाल। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझिएगा। आपका जो क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 1200 लड़के, एक परीक्षा में 1200 लड़के, 1200 लड़के हैं, 1200 लड़के तथा आपका 900 लड़कियां हैं, 900 क्या है, लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं। आपको उनमें 80% लड़के, 80% लड़के तथा कहता है जो 45% लड़कियां तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। आपको लड़कियां उत्तीर्ण हुई मतलब क्या हुआ, पास हुई, उत्तीर्ण हुई। तो अनुत्तीर्ण परीक्षा तो आपका अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों, आपको अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, कि आपको प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज आपको कहता है जो क्या है। आप थोड़ा सा गौर करें, देखिए जो एक परीक्षा में आपको कहता है जो एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां है, 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां है, उनमें 80% लड़का तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, मतलब फेल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए आपको 80% कहता है और कितना कहता है, 45%। तो आप देखिए सब जो आपको खेला होता है कितना, 100 पर खेला होता है। तो आप इस चीज को गौर करें जो 100 में, तो मानकर चलिए 80%, तो 80% मतलब कितना, 20%, मतलब आपका इतना लड़का है, फिर आपका 100 में से 45 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 55%। आप यही 55 पर और 20 पर खेला कीजिए। तो आप लिखिए, देखिए 1200 गुने कितना, 20 बटा कितना, 100। आप प्लस लिखिए कितना है, 900, 900 गुने कितना, 55 बटा कितना, 100। आप इस तरीका से इसको देखें, जो आपको एकदम 0 से 0 इसको काट दे और 0 से 0 इसको काट दे। अब 12 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 240, 240। अब प्लस कितना, 9 × 5 = 45, 495। अब 495 कीजिएगा तो कितना आ गया,
आपको 5 के 5 9 4 13 और 4 2 6 735। आपको जो 700 आ गया 35 आ गया। अब देखिए टोटल आपका कितना है 1200 900 कितना आ गया 2100 आ गया। यही आप जो 735 बराबर 2100 और गुने क्या कीजिएगा 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 21 को कितना बार में 35 बार में काटिएगा तो ही आपका कितना परसेंट आ गया 35%। यही कहता है जो एलवीरा का कमाल है और मैथ्स का धमाल है। तो एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं। उनमें 80% लड़का तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, मतलब पास हुए हैं। और तो परीक्षार्थी में तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या है तो 1200 गुने 20/100 प्लस 900 गुने 55/100। यही आपको किए 240 प्लस 495 735 735/2100। 21 को इसको 35 बार में तब का 35%। आपको अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितना है तो आपका यही 35% जब अनुत्तीर्ण है तो आप एग्जाम में पलक भर में एकदम बिल्कुल इजी वे में बनावे क्वेश्चन को। यही कहता है जो एलवीरा का कमाल है मैथ्स का धमाल है एकदम। अगर आप बैंक एसएससी रेलवे अगर यूपीएससी बीपीएससी को भी तैयारी करते हैं, आपका रीजनिंग इंग्लिश का भी जीके जीएस का भी इसी चैनल पर मिल जाएगा। थोड़ा दिन सब्र कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, एकदम इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में आपका 1000 लड़का है, 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। 800 लड़कियां हैं, 800 लड़कियां थी, 800 लड़कियां थी। यदि आपको कहता है यदि 60% आपको लड़के, यदि 60% आपको क्वेश्चन कहता है लड़के और आपको 40% लड़कियां। 40% क्या है लड़कियां है। थोड़ा सा गौर करें बउआ, लड़कियां से बच कर रहना। लड़कियां परीक्षा में क्या कहता है परीक्षा में आपको उत्तीर्ण हुई, मतलब क्या हुआ पास हुआ। उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को परीक्षा बताए। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत बतावे। तो विद्यार्थियों की प्रतिशत आपका संख्या है, विद्यार्थियों की प्रतिशत की संख्या है। आप देखिए जो आपको कहता है जो एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की आपका प्रतिशत में संख्या क्या है आप एकदम बिल्कुल समझ जाएगा इजी वे में। आप देखिए 1000 का कितना 1000 अब गुने कितना कीजिएगा 60 / इसको कितना कीजिए 100, इसको ब्रैकेट मार दीजिए। अब प्लस कितना कीजिएगा 800 अब गुने कितना कीजिएगा अब 40 क्या कीजिएगा 100, 40/100। अब इसको काट दीजिए। देखिए ये 0 से 0 इसको ले लीजिए और इसको 0 से 0 ले लीजिए तो देखिए कितना हुआ 600। अब प्लस कितना 320, आपका कितना आ गया टोटल 920। आपका ये 920 हो गया। आप देखिए अनुत्तीर्ण होने वाले आपको कहता है जो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखिए टोटल कितना था आपका, टोटल कितना है टोटल विद्यार्थी 1800 है। कितना है 1800। यही आपको कहता है फेल होने वाला क्या कीजिएगा 1800 में से 920 को घटाइए। 920 को घटाइएगा तो कितना बचेगा यही आपका 880 बचेगा। कितना बचेगा 880 विद्यार्थी बचेगा। यही आपका 880 बटा कितना कीजिएगा 1800 गुने कितना
100। आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, इसको दीजिएगा तो 48.88% आपका जो आंसर आ जाएगा। जिसको काटिएगा तो ही भाग दीजिएगा तो 48.88% आपका विद्यार्थी आ जाएगा, जो आपका इस तरीका से कहता है। जो आप ये दोनों को उड़ा दें हैं और आपका 6 से प्लस 320 920 फेल होने वाला विद्यार्थी जो इतना था तो 1800 से इतना, तो आपका ही पास होने वाला विद्यार्थी जो है इसमें इतना है। तो कहता है जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी के प्रतिशत, तो इतना ही विद्यार्थी है जो फेल होगा और जो बाकी बात है जो पास होगा। तो यही आपका फेल की संख्या जो प्रतिशत पूछता था, तो फेल का हम प्रतिशत पूछ दे। 50 बार आपका रेलवे में एग्जाम में पूछ ले, 50 बार, एक बार नहीं 50 बार पूछ ले। इस चीज को गौर कीजिएगा। तो यही एलवीरा का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाए, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाइएगा। आप कहीं एग्जाम से, सरकारी नौकरी से दूर नहीं होंगे। आपकी सपने बनाए रखे और एलवीरा के चैनल पर बनल रहे। यही एलवीरा कहता है जो 0 लेवल से हीरो लेवल तक आपको एकदम बेसिक से वीडियो बना है, बेसिक से देख ले। आपको क्वेश्चन कहता है, देखिए एक दिनेश नाम का व्यक्ति है जो आपको कहता है, दिनेश ने एक परीक्षा में, दिनेश ने एक परीक्षा में, क्या नाम है, दिनेश, एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त करता है, 175 अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है। तो वह करता है तथा वह आपको 35 अंकों से फेल होगा, 35 अंकों से फेल हो गया, 35 अंकों से आपको फेल हो गया। यदि परीक्षा पास करने के लिए, यदि परीक्षा आपको कहता है पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए 35% आपका, जैसे 35% अंक आपको, अंक प्राप्तांक आवश्यक है, अंक प्राप्तांक आवश्यक है। आपको कहता है जो 35% प्राप्तांक आवश्यक है, तो आपको कहता है जो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, देखिए दिनेश ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त करता है तथा वह 35 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक प्राप्तांक आवश्यक है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, इस चीज को गौर कीजिएगा। एकदम आपको इजी वे में आंख मुनिएगा बन जाएगा, क्वेश्चन भी डर जाएगा। जय बाबू साहब किससे पढ़ के आए, तो कहेगा एलवीरा से पढ़ के आए। यही एलवीरा का कमाल है, मैथ्स का धमाल है। कहिएगा जो एकदम बिल्कुल ही एलवीरा से पढ़ के आए हैं। तो थोड़ा सा बहुआ गौर कीजिए, माना कि परीक्षा का कुल अंक, माना कि परीक्षा का कुल अंक, आपको परीक्षा का क्या है, कुल अंक, मतलब टोटल अंक कितना है, x%, आपका x मान लीजिए। तो x का कितना 35% बराबर कितना 175 प्लस कितना 35, तो आपका x का 35% बराबर कितना है 210। यही आप जो है 200 क्या है 10 है। आप देखिए तो 210, आप 210 गुने कितना 100 बटा कितना 35। आप जो इस तरीका से इसको काट लीजिए, देखिए 20 पचे कितना 100 और 7 पचे कितना 35, 7 या कितना 21, आपका 30, आपका कितना आ गया 600। यही आपका जो नंबर है जो 600 आपका है, x बराबर कितना है तो 600। आपको एकदम 600 आपका एक्यूरेट
जो अधिकतम परीक्षार्थी का अंक कितना है, तो 600 है। तो यही आप लोग से दोस्त हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, जो इस चैनल को सपोर्ट करे, सब्सक्राइब करे, अपना लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, उससे हमको कोई बहस नहीं है। थोड़ा सा आप इस चीज़ को सपोर्ट करें ताकि चैनल मोनेटाइज हो, तो आपको हम बेहतर से बेहतर इस चैनल पे आप लोग को व्यवस्था करें पढ़ाई की। आपको मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, जीएस का खुद आपको हम वीडियो सारे फैकल्टी ला के भी दे सकते हैं। आप इस चीज़ को देंगे और इसको विश्वास करें, क्योंकि चैनल को ग्रोथ करवावे। आप लोग से मुझे यही निवेदन है, जो अगर किसी तरह का आप लोग को दिक्कत हो अगर दिखने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इस चीज़ को हम फिर आपको गौर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।